हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बाजू कैसे बनाते हैं स्वेटर की। तो ये देखिए, ये मैंने एक बाजू कंप्लीट कर ली है। ये वाला बॉर्डर मैंने सिलाइयों के साथ बनाया है, ये देखिए। तो ये बॉर्डर बनाने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ से स्वेटर की बाजू बनानी स्टार्ट की, तो मैंने यहाँ पे साइड साइड में एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाया हुआ है। और फिर 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से एक एक फंदा, मतलब हम यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई 20 इंच है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी 20 इंच लंबाई है। तो मैंने इसको यहाँ तक लगभग 13-14 इंच तक मैंने 6-6 सिलाइयों में फंदे बढ़ाए हुए हैं। जैसे ही 6 रो कंप्लीट हो जाती हैं तो साइड साइड से एक एक फंदा हम दोनों तरफ से बढ़ा लेते हैं। तो 13-14 इंच बनाने के बाद हमने 4-4 रो लगाने के बाद साइड साइड से एक एक फंदा बढ़ाया हुआ है। तो ये शेप इस तरह से बन के आ जाती है। तो दूसरी बाजू मैंने यहाँ पे मशीन में चढ़ाई है। तो यहाँ पे मैं अभी तक 6-6 रो में फंदे बढ़ा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये मैं किस तरह से बना रही हूँ इसको। तो यहाँ पे डालना है हमने डिज़ाइन। ये वाली जाली मैंने इस तरीके से बनाई है। ये वाला फंदा निकाल के जाली वाले फंदे के ऊपर लगाया है, और ये वाला निकाल के इस साइड में लगाया है। यहाँ पे मैंने डाल लिया है, यहाँ पे भी डाल लिया, ये भी डाल लिया। बीच में एक और डिज़ाइन है, इसको हमने डालना है 6 रो लगाने के बाद। यहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हमने 4 रो हमने चला ली हैं, ये 2 4। अब 2 रो और लगाएंगे, फिर हम इस डिज़ाइन को दोबारा से रिपीट करेंगे। तो चलिए 2 रो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 रो लगा ली हैं। अब हम ये वाला डिज़ाइन डालेंगे जो सेंटर में हमने डाला हुआ है। तो अब हम इसको इस तरफ से डालेंगे। पहले हम ये वाली नीडल के फंदे यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर वाइट वाली नीडल के इस तरफ डालेंगे। ग्रीन वाली नीडल के फंदे हमने पहले इस तरफ ट्रांसफ़र किए, और फिर वाइट वाले इस तरफ कर दिए। अब हमने यहाँ पे डिज़ाइन नहीं डालना है, ये हमारा यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। तो इसके बाद हम 4 रो सिंपल लगाएंगे और इसको हम डालते रहेंगे। यहाँ पे हमने फंदा बढ़ा लिया था साइड साइड में, एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया है और एक फंदा इस तरफ बढ़ाया है। अब हमने 2 रो लगा ली हैं, 4 रो और लगाएंगे। उसके बाद हम दोबारा से यहाँ से फंदा बढ़ाएंगे। दो रो हमने लगा ली हैं। अब हम ये वाला डिज़ाइन फिर से डालेंगे। तो अब ये 2 फंदे हम छोड़ देंगे, आगे वाले 2 फंदे हम उठा लेंगे। 4 फंदे, ये 4 फंदे हमने उठा लिए, ये 2 छोड़ दिए। अब हमने फिर से ये वाली नीडल के फंदे इस तरफ ट्रांसफ़र करने हैं, और वाइट वाली के इस तरफ। ये 2 रो हमने लगा ली हैं, और ये देखिए जैसे यहाँ पे हमारा ये फंदे नहीं आए हैं, तो हम इनको इस तरह से ये वाला धागा ऊपर वाला निकाल के ऐसे भर के इसको पीछे करेंगे, तो ये अपने आप बन जाएगा। इनको खोल के दोबारा से अच्छी तरह से चढ़ाएंगे, फिर इनको बुन लेंगे। तो यहाँ पे ये वाले 2 धागे की बुनाई हमारी नहीं आई है, तो इनको हम ये देखिए एक रो और ये दूसरी रो, तो इनको हम ऐसे उठा के बुन लेंगे। एक रो हमने बुन ली है। अब हमने देखना है कहाँ तक हमारा फंदा नहीं आया है। यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, और ये 1 2 3 नीडल में नहीं आया। तो 3 नीडल आगे करके इस तरह से धागा फंसाएंगे और इनको पीछे खींच लेंगे।
तो इस तरह से ये बन जाता है। अब हमारी यहाँ पे भी 4 रो एक्स्ट्रा हो गई हैं डिज़ाइन डालने के बाद, तो अब हम यहाँ से डिज़ाइन रिपीट करेंगे। एक फंदा छोड़ देंगे, आगे वाला उठा के वापस इसमें डाल लेंगे, नीडल को आगे करेंगे। अभी हम 2 रो लगाएंगे और हमारी ये 6 रो कंप्लीट हो जाएंगी। और 6 के बाद हमने साइड साइड से दोनों तरफ से एक एक नीडल आगे कर लेनी है। दो रो हमने लगा ली है और यहाँ पे हमारी 6 रो हो गई हैं। तो अब हम एक फंदा इस तरह से बढ़ाएंगे, एक नीडल यहाँ से आगे ले ली और एक नीडल यहाँ से आगे ले ली, तो यहाँ पे हमारा फंदा अपने आप बढ़ जाएगा। तो अभी हम ये वाला डिज़ाइन नहीं डालेंगे, ये वाला डालेंगे। ये वाला डिज़ाइन हमने 4 रो में कंप्लीट किया, 4 रो के बाद बनाया है। और 4 रो सिंपल, जैसे ये डिज़ाइन यहाँ पे ख़त्म हुआ तो ऊपर हमने 4 रो सिंपल लगाई हैं, फिर अगला डिज़ाइन डाला है। और ये जो डिज़ाइन है ये हमने 6 रो सिंपल लगाने के बाद दोबारा से रिपीट किया है। जैसे ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद हम 6 रो सिंपल लगाएंगे, फिर दोबारा से इसको रिपीट करेंगे। बस इसी तरह से 6-6 रो साथ में हमने डिज़ाइन डालते जाना है और 6-6 रो में हमने यहाँ से एक एक नीडल बढ़ाते जाना है। जैसे 13-14 इंच हमारी लंबाई होगी तो उसके बाद हम 4-4 रो के बाद फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में इसकी घटाई डलती है। जैसे हम स्वेटर में डालते हैं 4-3-2-1 करके, वैसे इसमें भी घटाई डलती है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ यहाँ से बाजू की घटाई कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी बाजू कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से, जैसे मैंने 20 इंच टोटल लंबाई रखनी है इसकी, तो मैंने 19 पे इसको स्टॉप कर दिया है, क्योंकि जब हम यहाँ से घटाई डालेंगे तो 1 इंच और बनेगा, तो हमारा 20 इंच हो जाएगा। तो ये 19 इंच बना लिया है। अब हम इसको घटाई डालते हैं। तो यहाँ से हमने 4 फंदे घटा देने हैं, तो 4 फंदे हम ऐसे घटाएँगे। ये वाला हमने फंदा निकाला, अगले में डाला और इसको इस तरह से क्रॉस कर लिया। एक फंदा कम हो गया हमारा। अब ये दूसरा हम आगे वाले में डालेंगे और इसको बुन लेंगे। 2 फंदे हो गए कम, आगे वाले में डाला, इसको इस तरह से धागा घुमा के बुन लिया। 3 फंदे कम हो गए और ये 4। तो यहाँ पे 4 फंदे हमने घटा लिए हैं। यहाँ पे एक बेट लगाएंगे और इसमें 2 रो बुन लेंगे। एक रो लगा ली। अब हम इस तरफ से भी 4 फंदे घटा लेंगे। तो यहाँ से एक फंदा निकाल के आगे वाले में डाल के इसको इस तरह से धागा क्रॉस करके बुन लेना है। फिर से ये वाला निकाला, आगे वाले में डाला, इस तरह से धागा क्रॉस किया। 2 फंदे घट गए हमारे और ये 3, ये 4। अब यहाँ पे भी एक बेट लगा लेंगे और इसको इस तरह से लेंगे। ये 2 रो लगा ली है। अब हमने यहाँ से 3 फंदे कम कर देने हैं। 1, 2 और ये 3 फंदे हमने यहाँ से घटा लिए हैं और यहाँ पे अभी हमने डिज़ाइन भी डालना है। ये डिज़ाइन हमने डाल लिया है। अभी हम 1 रो लगाएंगे। अब हम इस तरफ से भी 3 फंदे और घटा देंगे।